जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हम 1971 की उस वीर गाथा के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश के सैनिकों ने जो इतिहास बना दिया। जो 1971 के युद्ध में हमारा देश ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। अभी बीते 16 दिसंबर को उसका विजय दिवस था और हर वर्ष हमारे देश में उसका विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी और जो एक पूर्ण युद्ध था और जिसमें एक दुनिया के नक्शे पे एक नए देश का उदय हुआ जिसका नाम बांग्लादेश हुआ। तो उस बांग्लादेश को बनाने में भारत का सबसे बड़ा रोल था। भारत अगर हाथ ना लगाता, भारत अगर वहाँ सपोर्ट ना करता तो बांग्लादेश में ऐसे ही लाखों आम नागरिक, लाखों निर्दोष नागरिकों की हत्या होती और वहाँ पे एक नरसंहार चलता रहता। लेकिन भारत की उस वीरांगना की बात करें जो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने इतने वीरता का परचम दिया, इतने वीरता की पहचान की। और वो महिला वाकई में उनको आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा जाता। कांग्रेस के अंदर दो ही तो ऐसे नेता थे जिनके अंदर इतनी काबिलियत थी और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कुछ करने की। चाहे एक इनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी थे और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी 65 के युद्ध में पाकिस्तान को नाके चने चबवा दिए थे और पाकिस्तान को मजबूर कर दिया था समझौता के लिए, जिसका समझौता रूस में हुआ था। उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक आके, वो एक गोपनीय विषय है। और उसके बाद इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने की समस्या क्या हुई? पहले उसको पाकिस्तान ही बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश बना। बांग्लादेश पाकिस्तान में एक आम चुनाव हुआ, जैसे हमारे यहाँ एक लोकसभा का चुनाव होता है वैसे वहाँ लोकसभा का चुनाव था। तो वहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान वालों से इतना भेदभाव किया जाता था, उनको बंगाली मुसलमान बोला जाता था। और पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी पाकिस्तान से दोनों की भौगोलिक स्थिति इतनी खराब थी कि वहाँ पे कोई भी शासन ठीक से नहीं चल सकता था, ना कर सकता था। दोनों की दूरी 2500 किलोमीटर के बीच में भारत था। समुंदर से भी घूम के जाना पड़ता था, लेकिन हवाई रास्ते से भारत से ही होके जाना पड़ता था। 2500 किलोमीटर की दूरी थी। और पाकिस्तान वाले जो है वो अपने ही देश में कोई विकास की योजना हो, कोई फंड हो, कोई काम हो, वो अपने ही देश में करते थे और बांग्लादेश को नज़रअंदाज करके रखते थे। बांग्लादेश को बंगाली मुसलमान के नाम से जानते थे। तो उसके बाद वहाँ एक नेता हुए शेख मुजीबुर रहमान, बहुत प्रचलित नेता थे। उन्होंने पूरे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नेता थे। तो उनकी पार्टी ने वहाँ पे बढ़िया प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखों में वो चुभने लगे कि ये अगर सरकार ये जीत गया तो सरकार बना लेगा, एक बंगाली हमारे ऊपर शासन करेगा। तो वहाँ के जो जनरल थे, याहा खान था, वो वहाँ पे तख्ता पलट करके वहाँ पे सत्ता पे काबिज हो गया था पाकिस्तान के जनरल याहा खान। उसके बाद वहाँ पे ये लोग अपना षड्यंत्र रचने गए कि किसी प्रकार से शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत ना पाए। लेकिन वहाँ की जनता का इतना लोकप्रिय, जनता के बीच में शेख मुजीबुर रहमान इतने लोकप्रिय थे कि वहाँ पे चुनाव हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब जीत गए, जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई तो पाकिस्तानियों ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उनको बांग्लादेश से उठा के लाए, खींच के लाए और काफ़ी उनको प्रताड़ित करके उनको पाकिस्तान की जेल में ठूस दिया। जब बांग्लादेश के नेताओं, बांग्लादेश की जनता ने देखा कि हमारे नेताओं के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है तो उनसे रहा नहीं गया। वहाँ पे बांग्लादेश में एक विद्रोह कर दिए, वहाँ की पाकिस्तानी सेना के ऊपर अटैक कर दिए और वहाँ पे तोड़फोड़ कर दिए, वहाँ पे आगजनी कर दिए और वहाँ की पाकिस्तानी सेना से मोर्चा लेने लगे। फिर जुल्फिकार अली खान भुट्टो जैसे नेता थे, ये फिर सरकार के ऊपर, जनरल के ऊपर दबाव लगाएं कि किसी तरह से बांग्लादेश की जो जनता विद्रोह की है, इस विद्रोह को किसी तरह से कुचलना है, नहीं तो ये आगे चल के हमारे लिए खतरा हो जाएंगे और एक अलग देश बना लेंगे। और भारत को भरपूर समर्थन मिल रहा था बांग्लादेश उतनी समय शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को और वहाँ की जनता को। तो जब वहाँ पे जनरल याहा खान ने उस आंदोलन को, उस
आंदोलन और उस जनता के विद्रोह को दबाने के लिए एक पाकिस्तानी जनरल टिक्का खान जिसको बोलते थे, जो बलूचिस्तान में विद्रोह को सेना के बल पे और कत्लेआम के जरिए, नरसंहार के जरिए, जो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है बलूचिस्तान है, वहाँ की 44% क्षेत्रफल का हिस्सा बलूचिस्तान का है, वहाँ पे बलूचियों ने जब विद्रोह कर दिया था तो जनरल टिक्का खान ने वहाँ पे अपने बंदूक की नोक पे और अपनी सेना की ताकत पे वहाँ के आंदोलन को कुचला था, जिसमें हजारों लोगों की हत्या, माँ बहन के साथ दुर्व्यवहार और एक प्रकार से जो नरसंहार है, नरसंहार करके वहाँ के आंदोलन को, वहाँ के आज़ादी की मांग को कुचल दिया था। तो जनरल याह्या खान ने, पाकिस्तान के हुक्मरान ने जनरल टिक्का खान को बांग्लादेश में भेजा कि आप जाके वहाँ पे कंट्रोल करिए परिस्थिति को। तो जनरल टिक्का खान ने जाके वहाँ पे इतनी तबाही मचाई, इतना नरसंहार मचाया, इतना कत्लेआम मचाया कि जितने भी बड़े बड़े विदेशों के पत्रकार थे या बड़े बड़े जितने भी एजेंसियां थी, न्यूज़पेपर थे, सभी ने वहाँ पे एक आकलन लगाया कि लगभग 30 लाख बंगालियों को इसने नृशंस हत्या की थी। और मशहूर फोटोग्राफर भारत के रघु राय हैं, उन्होंने ही इन सारी परिस्थितियों को रिकॉर्ड किया था अपने कैमरा में और फ़ोटो खींची थी, और नेट पे उनकी भी ये सारी फ़ोटो देखने पे मिल जाएंगी। तो उनका इंटरव्यू भी मैं देखा था मीडिया में, तो बता रहे थे कि मतलब इस तरीके से वहाँ नरसंहार मचा था और वहाँ के विदेशी मीडिया को, विदेशी पत्रकारों को वहाँ की सेना जो है अंदर नहीं जाने देती थी, दूर से ही रखती थी कि ये देखेंगे तो और इनको पब्लिश कर देंगे, जिससे कि ये सारी परिस्थिति ग्लोबलाइज हो जाएगी और दुनिया जान जाएगी कि पाकिस्तान वहाँ पे क्या कर रहा है। और ये सारी चीज़ चलती चली गई थी। तो वहाँ से जो लाखों करोड़ों शरणार्थी थे, भूखे और परेशान, वो भारत की सीमा के अंदर आ जा रहे थे। भारत की सीमा के अंदर भारत की आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ती जा रही थी और भारत का जनसंख्या घनत्व तो एकदम बिगड़ता जा रहा था। तो भारत भी मजबूर हो गया था कि किसी भी तरह से इस बांग्लादेश की समस्या से हमको निजात पाना है, नहीं तो हम पड़ोसी होने के नाते हमें ही सबसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा। और एक मानवीय परिस्थिति भी ऐसी हो गई थी कि वहाँ पे भारत को दखल देना ही पड़ता था, नहीं तो भारत वहाँ दखल ना देता तो भारत की छवि भी इंटरनेशनल मीडिया में, इन दुनिया के पावर वाले देशों में छवि खराब होती कि ये अपने पड़ोस में मामला नहीं सुलटा पा रहे हैं। और भारत वहाँ पे समर्थन देना शुरू कर दिया। तो वहाँ की जनता एक अलग मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना का गठन की, सशस्त्र सेना थी, उनको भारत सरकार का समर्थन था, भारत सरकार की तरफ से उनको प्रशिक्षण मिलता था और भारत सरकार की तरफ से उनको हथियार मिलता था और सारी युद्ध की रूपरेखा तय जाती। मुक्ति वाहिनी तो आगे फ्रंट पे थी और भारतीय सेना उनको पीछे से कवर कर रही थी, पीछे से पूरा समर्थन दी थी। तो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जो हुक्मरान थे, वहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग थे, वो एकदम चिढ़ गए कि भारत खुलेआम बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है, जिससे पाकिस्तान उस आंदोलन को दबा नहीं पा रहा था, उस आंदोलन को कुचल नहीं पा रहा था। तो इसी झुंझलाहट में वो युद्ध की तैयारी करने लगा, भारत के ऊपर युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने सेना को अलर्ट कर दिया कि हमको भारत के ऊपर युद्ध करना, पहले भारत से निपटना है, भारत से निपट जाएंगे तो बांग्लादेश भारत के बल पे वहाँ पे विद्रोह किया है वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो उसको ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ 9 महीने पहले दिसंबर, हमारे यहाँ मार्च से ही युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। और हमारे यहाँ जब ये बांग्लादेश का पूर्वी पाकिस्तान का स्थिति जब डेंजर हो रही थी, तो हमारे यहाँ मार्च अप्रैल में ही इंदिरा गांधी ने सेना के अध्यक्षों को बुला के मीटिंग की थी। उसमें थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ थे, उनसे युद्ध के बारे में चर्चा की। तो इंदिरा गांधी का विचार था कि हम अभी ही 1-2 महीने में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके और बांग्लादेश पूरी पाकिस्तान को आज़ाद कर दे, दुनिया के नक्शे पे एक नया देश बना दे। लेकिन थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ थे, उन्होंने कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, अभी आप युद्ध की बात मत करिए, क्योंकि बरसात आने वाला है, बरसात में पूर्वी पाकिस्तान वैसे ही पानी से लबालब भरा रहता है, हम एक जीते हुए युद्ध को हार जाएंगे, अभी वहाँ कूदने की ज़रूरत नहीं है, बरसात के मौसम जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या परिस्थिति है, तब तक हम अपनी तैयारी कर लेंगे। इन्होंने अपनी सारी सेना को पश्चिमी मोर्चे से या भारत चाइना बॉर्डर से या साउथ से सभी डिवीज़न से इकट्ठा करके
ईस्टर्न कोर कमांड में, पूर्वी कमांड में लगाना शुरू कर दिया गोपनीय तौर से। अब पाकिस्तान इस बात को समझ ही नहीं पाया। पाकिस्तान सोचा कि भारत एक प्रैक्टिस कर रहा है, एक युद्ध की प्रैक्टिस कर रहा है, और इतने शांति से गोपनीय तरीके से अपनी सेना को वहां लगा दिया। और भारत इसी इंतजार में था कि पाकिस्तान कोई ऐसी गलती करे जिससे कि हमको इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल देशों को बताना पड़े कि हमने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान ने युद्ध किया। पाकिस्तान वही गलती कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर, भारत के हवाई अड्डों पे बमबारी शुरू कर दी 3 दिसंबर 1971 को। और उसी दिन भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान के पास भारत के बॉर्डर से मीटिंग करके लौटी थी। और वहाँ पे उनकी बात थी, उन्होंने कहा था कि मैं रहूं चाहे ना रहूं, मेरे शरीर का एक एक कतरा इस देश को, उन देश की रक्षा करेगा। तो वो उतनी समय हवाई जहाज पे ऊपर थी। उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी शुरू कर दी। तो भारत ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। वो एक पूर्ण युद्ध था सही तरीके से। वो एक थल सेना का युद्ध, थल सेना पूर्ण रूप से उसमें भाग ली थी, वायुसेना एयरफोर्स उसमें पूर्ण रूप से भाग ली थी, और नभसेना नेवी भी उसमें पूर्ण रूप से भाग ली थी। तो हमारे तीनों सेना ने, वायुसेना ने जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े बंदरगाहों को ध्वस्त कर दिया था, बड़े बड़े हवाई अड्डों को ध्वस्त कर दिया था। और उसके बाद नेवी ने पूरे कराची बंदरगाह को ध्वस्त कर दिया था। और जो आर्मी थी वो पूरे पूर्वी पाकिस्तान में कूद गई थी और पाकिस्तान के एक एक सैनिकों को ढूंढ ढूंढ के वहाँ पे ख़त्म करना शुरू कर दी थी। एकदम पाकिस्तान के सैनिकों की कमर तोड़ के रख दी थी। और भारत ने मात्र 13 दिन के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। और पाकिस्तान के सामने केवल 2 ही रास्ता बनना था, या तो उनको मरना था या तो भारत के सामने आत्मसमर्पण करना था। तो पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान ने, जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। भारत ने उनके 93,000 सैनिकों का बंदी बना के भारत ले आया। और पूर्वी पाकिस्तान ये दुनिया के एक नए नक्शे में, एक नए देश के रूप में उभर के आया, जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। और सबसे रोचक बात है कि इस युद्ध में भारत का भरपूर साथ दिया रूस ने, और अमेरिका ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। तो जब ये युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान अमेरिका के पास मदद मांगने गया। तो अमेरिका ने अपने जितने भी बड़े बड़े बेड़े होते हैं नेवी के, वो सारे जो है वो सारे बेड़े और एयरफोर्स को मोड़ दिया भारत की सीमा की तरफ। और भारत रसिया के बीच एक संबंध, एक ट्रीटी, एक एग्रीमेंट हो गया था कि अगर भारत के ऊपर कोई अटैक करेगा तो रसिया उसकी मदद करेगा। तो जब भारत की तरफ अमेरिकी आर्मी को बढ़ते देखा तो भारत ने तुरंत रसिया से मदद मांगी। रूस ने भी अपनी पूरी आर्मी को, नेवी को लगा दिया समुंदर में, अरब की खाड़ी में। तो जब दोनों सेना का सामना हुआ तो अमेरिका सोचा कि अगर हम भारत के ऊपर युद्ध करेंगे या भारत को परेशान करने की कोशिश करेंगे तो सीधे सीधे हमसे रूस से युद्ध लड़ना पड़ेगा। रूस तब सोवियत संघ था, तब उसका विघटन नहीं हुआ था। तो अमेरिका ने बुद्धिमानी दिखाते हुए अपनी सेना को बैक कर लिया, वापस कर लिया, और भारत इस युद्ध में जोरदार तरीके से भारत की जीत हुई। और इसी के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिक बंदी हुए। और उसके बाद भारत ने इस युद्ध को जीता और बांग्लादेश में एक नए शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने, नया देश बना। उसी के बाद जब युद्ध खत्म होने के बाद जुल्फिकार भुट्टो वहाँ के सर्वोच्च नेता हुए, वहाँ को प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने दुनिया के नेताओं से मिल के भारत को मनाने की कोशिश की। और एक शिमला में एक समझौता हुआ जिसको शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। उसमें भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सौंप दिया, और जिसके बाद बांग्लादेश बन गया और भारत इस युद्ध में जीत गया। तो ये भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध की, और भारत के सेना की और भारत के प्रधानमंत्री के एक पराक्रम की वीर गाथा है। जय हिंद।